और जी हाँ, सिर्फ 10 गेम रह गए हैं। ला लीगा बहुत ही अच्छी दिख रही है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल विद 3 पॉइंट्स इन हैंड। रियल मैड्रिड से 3 पॉइंट ऊपर है, एटलेटिको मैड्रिड से 7 पॉइंट ऊपर है। बार्सिलोना ने 78 गोल्स मारे कुछ 28 गेम्स में। दिस इज 19 गोल्स मोर देन अ टीम विद एम्बापे, रोड्रिगो, बेलिंगम, विनीशियस। फोर्थ बेस्ट डिफेंस है लीग का गोल्स कंसीड पे जाओगे तो। सिर्फ 27 गोल्स कंसीड करें। 34 मोर चांसेस बनाया है देन द सेकंड बेस्ट टीम चांसेस क्रिएशन में। 68% बॉल पोजीशन रखा है। एवरेज थ्रू आउट द गेम्स 21 बार वुडवर्क हिट किया है बार्सिलोना ने। हांसी फ्लिक की बार्सिलोना लुक्स अमेजिंग। दिस लुक्स सो सेट। अब सिर्फ 10 गेम्स इन हैंड जिसमें रियल मैड्रिड को बार्सिलोना खेलेगी 11 मई को, जब ज्यादा गेम्स नहीं बचे होंगे। अगर तुम दोनों टीम्स के रिमेनिंग गेम्स की बात करोगे तो बार्सिलोना के रिलेटिवली इजियर गेम है। एंड इट लुक्स लाइक कि काफी चीजें सेटल्ड हैं। टिक टॉक समय का मामला है। एक और क्रेजी चीज कि पूरे 2025 में बार्सिलोना इज द ओनली अनडिफीटेड टीम यूरोप में। ये सच है भाई, ये मजाक नहीं है। अब हमने हिस्ट्री में हमेशा देखा है कि अगर तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर्स वाली टीम को लेते हो और एक तगड़े कोच को देते हो तो दे गो ऑन डू समथिंग क्रेजी। दे विन एंड दे विन दे विन। हांसी फ्लिक को नहीं मिले थे, ही गॉट किड्स। उसको सबसे अच्छे प्लेयर्स नहीं मिले थे दुनिया के भैया, हांसी को मिले थे बच्चे। हांसी टू कॉन किड्स एंड मेड देम इनटू द बेस्ट। हांसी का शायद सीक्रेट ही इसी पे लाया करता है कि इसने कुछ बच्चे उठाए और उन्हें बोला कि भाई यू कैन बी ग्रेट, देखो तुम ऐसा कमाल का फुटबॉल खेल सकते हो। और शायद सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टेप ऊपर जाके यही बताया कि अगर तुम अच्छा खेलोगे तो इस बार्सिलोना की टीम में तुम्हारा पोटेंशियल कैसा दिखता है। अब कल के गेम में ऑल्मो इंजर हो गया दोबारा, 3 हफ्ते के लिए पता नहीं कितना वो बंदा इंजर ही होता जा रहा है। ऑल्मो बेचारा लिटरली लिटरली ही कांट स्टे फिट फॉर लॉन्गर देन लाइक 6-7 गेम्स ऐसा लगता है। पर बार्सिलोना के पास बेंच पे फेरमीन और पाब्लो तोरे जैसे प्लेयर्स हैं जो बाय द वे हु डिडंट हैव इतने ज्यादा मिनट्स थ्रू आउट द सीजन। फेरमीन और ओल्मो ने बहुत फेरमीन और तोरे ने बहुत ज्यादा मिनट्स एंजॉय नहीं करे हैं, बट दे हैव गॉटन गोल कंट्रीब्यूशन या फिर अच्छी परफॉर्मेंसेस हमेशा जब भी उन पे पूछा गया है। और कल भी यही हुआ, फर्मीन ने एक और असिस्ट दी फॉर लेवेंडोस्की। तोर्रे का ही पास था टू सेट अप दैट असिस्ट। तो भाई बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स कम अबाउट व्हेन ये जो बच्चे जो भाई these kids were nowhere. Again I need to put it out. Torre was benched at Girona. फेरमीन ने पिछला सीजन ही आके खिला था पूरा, लाइक ही बिकेम अ ओलंपिक विनर लास्ट सीजन ही। दीज आर किड्स, जेन्युइनली किड्स with very less experience, and look what they're doing. पाउ विक्टर भी बेंच से आता है and he could have had a brace. उसके पास दो भयानक चांसेस थे, he wasted a very beautiful लमीन के असिस्ट। बट दिस इज व्हाट बार्सिलोना इज एट द मोमेंट्स। कोई भी बच्चा आ रहा है, उठा रहे हैं, लामासिया से उठा रहे हैं, कोई साइन करा है कभी 2-3 साल पहले का जो नहीं चला, एंड दे आर डूइंग गुड इस सीजन। हांसी फ्लिक ने जो प्लेयर लेवल पे काम करा है वो एक्चुअली थोड़ा बिजार है, क्योंकि फेरान टोरेस जो लास्ट सीजन आई विल बी ऑनेस्ट वाजंट रियली गुड। उससे पहले सीजन बेकार। बहुत सारे लाइक मतलब ही हैजंट रियली बिन एक फेरान एक कंसिस्टेंट लेवल पे बेकार रहा है फॉर मेनी सीजंस नाउ। और लाइक जब उसको गोल कंट्रीब्यूट कर रहा था तो भी ऐसा नहीं था कि इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। राइट नाउ इट लुक्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्योंकि फेरान मेरे को भाई वो मैन सिटी डेज याद आ रहा है। क्योंकि अब आई विल बी ऑनेस्ट, ये पैरेलल बहुत फेयर है। मैन सिटी के साथ भी जब ही वाज स्कोरिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ गोल्स वो बेंच से ही आता था, एंड ही वुड कम फ्रॉम द बेंच। ज्यादा मिनट्स नहीं थे, ही वाज लाइक अ सेकंड फिडल ऐसे ही प्लेयर। लाइक ही वुड कम ऑफ द बेंच, ही वुड कम इन अ डिफरेंट गेम स्टेट। वो ऐसे गेम्स में आता था भाई। अब फेररान लुक्स थोड़ा सा चेंज आई से। मैं आई टेक एक एटलेटिको के गेम का रेफरेंस, जब फेररान टोरेस ने स्टार्ट किया था। हमने वो गेम 4-4 ड्रॉ खेला था, लेकिन वो गेम तुम पूरा देखना एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ टचेस। वन टच में कंबाइन करना, दूसरे प्लेयर्स को रिलीज करना, गेम में दिखना, ड्रिबल सेंट्रली, ये सब चीजें जो फेरान के गेम में दिखी थी। एंड आई एम हैप्पी टू सी इट, क्योंकि फेरान की अब क्वालिटी थोड़ी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेरान बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, बट उसकी क्वालिटी दिख रही है। उसने कुछ जेन्युइन प्ले मेकिंग दिखाई है। लाइक उसका गोल तुम देखना, वो वन टच, वो एक टच पे कंबाइन करता है फ्रेंकी पे, और फिर फ्रेंकी बाल्दे को ओवरलैप पे पास देता है वेयर ही गेट्स द गोल। भाई दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ जो फेरान पहले शो नहीं करा था। एक लेवल ऑफ गेम इंटेलिजेंस जो शायद फेरान से गायब थी, और बार्सिलोना कंबाइन लाइक उन थ्रू आउट बार्सिलोना की टीम में गायब थी। नाउ इट्स इवन विद फेरान, पाउ विक्टर, बाल्दे, ये सब प्लेयर सबके पास है। अब बार्सिलोना क्रंच टाइम में आ रही है, सब कुछ बोला गया है कि भाई दीज आर द फाइनल्स। फेरान टोरेस बोल रहा है कि भाई अब नाउ एवरी गेम इज अ फाइनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन, मेक और ब्रेक। सब कुछ खराब हो सकता है, मैं सच बोल रहा हूँ। लाइक एक गेम खराब एंड देन इट पाइल्स अप, एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा एक बेकार गेम का, एंड एवरीथिंग कैन कम टू द रेस्ट, बट आई विल स्टिल बी सेटिस्फाइड। आई थिंक इस टीम ने बहुत ही कमाल का एक
जेन्युइनली इंजॉयबल, भयानक, बलिस्टिक सीजन दिया है। और इसमें कुछ प्लेयर्स ने तो भाई कुछ प्लेयर्स ने तो अंधा कमाल का सीजन दिया। लेकिन हम ऑब्वियसली बात कर सकते हैं जो बैलन डोर पोडियम में बैठेंगे बार्सिलोना के लिए, रफीनिया हो गया, पेड्री, लमीन, लेवेंडोस्की, ये सब ठीक है, बैठो। पर आई थिंक हमारा जो जूस, जो सीक्रेट, जो मसाला है, वो एक डिफेंस लाइन में भी गिरा हुआ है। अब कुबारसी, एवरीबडी नोज हाउ क्रेजी दैट इज भाई। आई वांट टू टॉक अबाउट आलेहांद्रो बाल्दे, जिसकी मैंने इतनी बात नहीं करी, आई हैव नॉट रियली प्रेज्ड हिम वीडियोस में इतना ज्यादा। बाल्दे कल प्लेड लाइक अगेन द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। नाउ मेरे पास थोड़ा बारसा बायसा, आई एग्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज, क्योंकि आई कैन, मेरे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड दो तीन नाम बहुत ही खतरनाक याद आते हैं। गॉर्डियोल हैज बीन क्रेजी मेरे हिसाब से पिछले 2 सीजन से। एंड नूनो मेंस से तुम कंपेयर करोगे तो ही प्लेस ज्यादा डिफेंसिवली, प्रॉब्ली इवन बेटर बाल्दे से डिफेंसिवली। बट भाई बॉल पे तो बाल्दे भी खतरनाक है। बाल्दे का कल का ड्राइव इज इनसेन, लाइक ही मस्ट हैव फेल्ट लाइक मेसी जब वो ये ऐसे ड्राइव्स कर रहा था। वो जो ला रहा है अब असिस्ट, अब द टाइमिंग ऑफ द ओवरलैप्स इज हिटिंग, अब एवरीथिंग बाल्दे के गेम में सब कंबाइन हो रहा है। एंड इट्स ऑल सेटलिंग डाउन टू हिम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड। कोई डिनाइल नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट कराटे किड लग रहा है। पर पता है क्या, पूरे सीजन हर किसी प्लेयर की रेपुटेशन ऐसी नहीं रही है। आई वांट टू टॉक अबाउट गावी। गावी की रेपुटेशन रही है कि हेडलेस चिकन भागता रहता है, भागता रहता है। उसका सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है, उसको हायर अप यूज करा है, उसकी प्रेफरेबल पोजीशन नहीं है वहां पे, उसके गेम का एक कामनेस गायब हो जाता है, और यही रेपुटेशन होगी थी गावी की। रेपुटेशन आफ्टर हिज एसीएल इज नॉट गुड, ही हैज नॉट रियली शोन उसके लेवल का फुटबॉल। बट कल मुझे साइंस दिखे। अब तुम हांसी फ्लिक जो कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, और मैं करूंगा। देयर विल बी अ वीडियो कमिंग अबाउट, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा टैक्टिकली क्या हो रहा है बार्सिलोना के साथ। बट शायद सीक्रेट इज नॉट कि बार्सिलोना के प्लेयर्स कितने पास हैं, कितने दूर हैं, कौन किसको पास कर रहा है, कौन कितनी दूर दूर खड़ा है, कौन कैसे रन्स दे रहा है। मे बी द सीक्रेट इज इन द हग्स हांसी गिव्स टू गावी। थैंक यू फॉर चेकिंग आउट द वीडियो। अगर तुमने इतनी देर तक देखी है, चेक आउट अस्त्र वस्त्र बैंगर ओवरसाइज टीज, और भी न्यू बैंगर डिजाइंस आर कमिंग अप। एंड भाई इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, सोफा स्कोर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, चेक इट आउट, इट हेल्प्स मी आउट। थैंक्स अ लॉट।